हरियाणा के नूह में विश्व हिंदू परिषद, सर्वजातीय हिंदू महापंचायत और बजरंग दल की पैदल ब्रजमंडल यात्रा नहीं हो सकी। पुलिस नूह बाईपास से 51 लोगों को पुलिस सिक्योरिटी में 3 गाड़ियों में ले आई। उन्होंने पहले नलहरेश्वर मंदिर में जलाभिषेक किया, फिर गाड़ियों में उन्हें फिरोजपुर झिरका के रास्ते सिंगार स्थित राधा कृष्ण मंदिर पहुंचाया गया। वहां जलाभिषेक के बाद यात्रा का समापन हुआ। हिंदू संगठनों की यात्रा को सरकार और प्रशासन ने पहले ही परमिशन देने से इनकार कर दिया था। नूह में बाहरी लोगों को मंदिर में एंट्री नहीं दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेले के तहत 51,106 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर सौंपा। देश भर में 45 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन हुआ। इस मौके पर पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को संबोधित भी किया। उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर मिलने पर सबको बधाई दी और कहा कि भारत बहुत जल्द टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल होगा। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों का गठबंधन चर्चाओं में है। इस गठबंधन के संयोजक पद को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। अटकलें लगाई जा रही थी कि सीएम नीतीश कुमार को इस नए गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है। हालांकि अब इन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें इस गठबंधन का संयोजक नहीं बनना। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि संयोजक किसी दूसरे नेता को बनाया जाएगा। नीतीश ने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर कुछ भी नहीं चाहिए, उनका काम केवल सभी को एकजुट करने का है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने बड़ा दांव चलते हुए अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती से संपर्क किया है। सूत्रों के मुताबिक मायावती ने यूपी में 40 लोकसभा सीटें देने वाली शर्त विपक्षी गठबंधन के सामने रख दी है। मायावती 40 सीटों पर टिकट चाहती हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली विपक्षी गठबंधन की बैठक में मायावती को लेकर चर्चा हो सकती है। हालांकि पहले मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन अब विपक्षी गठबंधन इंडिया ने मायावती को अपने साथ लाने की कवायद शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर विवादित बयान के चलते सुर्खियों में आ गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण ब्राह्मणवाद ही है। उन्होंने कहा कि हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म केवल धोखा है। मौर्य ने कहा कि हिंदू धर्म पिछड़ों, आदिवासियों और दलितों को मकड़जाल में फंसाने की एक साजिश है। बिहार में जाति जनगणना को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि जनगणना का अधिकार राज्यों के पास नहीं है। इससे पहले 21 अगस्त को सुनवाई हुई थी। इसमें जाति जनगणना पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर कोर्ट ने सुनवाई की थी। उस दिन अदालत से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 7 दिन का समय मांगा था। बिहार सरकार के अनुसार जाति आधारित गणना का कार्य पूरा हो गया है। बेंगलुरु से दिल्ली जा रही विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट में 2 साल की बच्ची की सांस रुक गई। इसी फ्लाइट में दिल्ली एम्स के 5 डॉक्टर भी यात्रा कर रहे थे। उन्होंने प्लेन में ही इलाज कर बच्ची की जान बचा ली। घटना 27 अगस्त शाम की है। विस्तारा की फ्लाइट में 5 डॉक्टर बेंगलुरु से दिल्ली जा रहे थे। ये जानकारी एम्स दिल्ली ने सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने बच्ची और डॉक्टरों की फोटो भी शेयर की है। एम्स ने बताया कि 2 साल की बच्ची साइनोटिक हार्ट डिजीज से पीड़ित है और प्लेन में बेहोश हो गई थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव दिसंबर में हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसा कर दे तो हैरानी नहीं होगी। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने बंगाल में सीपीएम के शासन को खत्म किया है, अब लोकसभा में बीजेपी को हराएंगे। ममता बनर्जी ने राज्य के गवर्नर सीवी आनंद बोस को चैलेंज भी किया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को चुनी हुई सरकार से पंगा नहीं लेना चाहिए। ममता ने यह बातें तृणमूल छात्र परिषद के 26वें स्थापना दिवस पर कोलकाता की एक रैली में कही। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट मामले में फैक्ट्री मालिक के पार्टनर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 3 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। रविवार को सुबह करीब 8:30 बजे फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हुआ। इस हादसे में फैक्ट्री मालिक और उनके बेटे समेत 9 लोगों की मौत हो गई। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस हादसे में घायल लोगों को बारासात मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। इसमें एक की हालत गंभीर है। अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को समन जारी किया है। मामला गुजरातियों को ठग कहने से जुड़ा है।
समन में उन्हें 22 सितंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा गया। तेजस्वी यादव के इस बयान पर अब तक 15 गवाहों की गवाही दर्ज की जा चुकी है। शिकायतकर्ता ने तेजस्वी के वीडियो का असली सबूत एक निजी समाचार चैनल से लेकर भी कोर्ट में पेश किए हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। लगातार बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर अपने खतरे के निशान को पार कर चुका है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों में पानी भरने के कारण उन्हें अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है। बाढ़ के कारण अब तक 6 जिलों के 53,000 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। लगभग 3,000 हेक्टेयर फसल क्षेत्र जलमग्न हो गया है। सावन के आखिरी सोमवार को भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए लाखों श्रद्धालु देश के प्रमुख ज्योतिर्लिंग में पहुंचे। सोम प्रदोष का संयोग बनने से वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर, उज्जैन के महाकालेश्वर और देवघर के वैद्यनाथ धाम में अकेले 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए। काशी विश्वनाथ, उज्जैन महाकाल और देवघर में जलाभिषेक के लिए 5 किलोमीटर तक की लंबी लाइन लगी। उज्जैन महाकाल में अब तक 2.5 लाख से ज्यादा लोग पूजा अर्चना कर चुके हैं। ओंकारेश्वर में भी भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली है।